तो कहानी शुरू होती है जोजो नाम के एक मजदूर से, जो कि बेंचो इबास्को की एक कंपनी है पशुपालन। वो वहाँ पर काम करता है और इलीगल काम भी करता है, कुछ ड्रग्स वगैरह इधर उधर स्मगल करता है। और वो ड्रग्स लेकर आता है इबास्को के पास और इबास्को उसको पैसे देता है। और हमें दिखाया जाता है इबास्को एकदम लड़कीबाज है। वो लड़की को अपनी गोद में बैठाता है और कहता है सबको, अपने लोगों को, कि मैं अभी इलेक्शन की चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो मेरा सहयोग करें। और यहाँ से जोजो 2 लड़कियों को लेकर इबास्को के घर पर भेज देता है। और ये दोनों लड़कियां आती हैं इबास्को के यहाँ पर, देखती है इतना बड़ा स्विमिंग पूल, इतना बड़ा घर, और ये लड़कियां बहुत खुश होती हैं। और इधर इबास्को शाम हो जाती है, वो अपने काम से निकलता है यहाँ से और आता है अपने घर पर। और 2 लड़कियां उसका पहले से इंतजार करती हैं और ये उनके साथ डिंग डोंग करने लगता है। उसका जोजो अपने घर पर आता है और वो अपनी वाइफ के साथ रेप करता है जबरदस्ती। वो वैसे करना नहीं चाहती कुछ। जोजो की वाइफ कैमेला रोती है। उसका जोजो निकल पड़ता है रात को ही, तो पुलिस वाले इसको कुछ पकड़ लेते हैं रंगे हाथों। और मॉर्निंग में कैमेला इससे मिलने आती है। जोजो कहते हैं कि प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, कुछ पैसे इनको दे दो, ये लोग मुझे छोड़ देंगे। तो कैमेला कहती है ठीक है मैं कुछ करती हूँ। तो कैमेला आती है जोजो के बॉस के पास, यानी उसके मैनेजर के पास, और उसको बोलती है प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पति को पुलिस वाले अरेस्ट करके ले गए हैं आपके ही काम में। तो वहाँ पे एमोर भी होती है। एमोर इबास्को की वाइफ है। वो कहती है कोई नहीं मैं देखती हूँ। उसके बाद एमोर आती है अपने घर पर और देखती है कि इबास्को 2 लड़कियों के साथ पहले ही लगा हुआ है। और एमोर इन सब पर गुस्सा होती है। इन लड़कियों कहती है चलो भागो यहाँ से, और वो अपने पति को बहुत डांटती है। उसका पति कहता है कि तुम मुझे इतनी पसंद नहीं हो, मैं 1 नंबर का लड़कीबाज हूँ, तो मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। उसके बाद कैमला के घर आती है एमोर और उसको बोलती है कि तुम्हारे पति को एक ही शर्त पे छोड़ा जा सकता है, उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए और पैसे मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरे पति के साथ वो गलत काम कर सकती हो? मैं उसकी वीडियो बना के उसको टॉर्चर करना चाहती हूँ। लेकिन ये मना कर देती है। फिर कैमला आती है पुलिस स्टेशन में जोजो से मिलने के लिए। पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारे पति को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, ये नंबर है यहाँ बात कर लो। तो ये फोन पर बात करती है। तो वहाँ से एमोर बोलती है कि मेरी डील मान लो, हमने ही तुम्हारे पति को इधर से उधर शिफ्ट कराया है। अगर तुम्हें अपना पति चाहिए तो मेरा ये छोटा सा काम कर दो, तुम उसकी सेक्रेटरी बन जाओ और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। तो ये कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन सकती हूँ और मुझे 10,000 रुपीज चाहिए इसके बदले में। लेकिन एमोर 5 में डील डन कर दी है। और फिर वो एक पार्लर में कैमेला को लेकर आती है। वहाँ पर इसका पूरा मेकअप किया जाता है, उसे गुड एंड लुक सेक्सी लुकिंग बनाया जाता है। और यहाँ पर इबास्को फोन करके फिर से एमोर को बोलता है कि तुम साइन करने के लिए तैयार हो ना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। तो एमोर का दिमाग खराब होता है। वो अपने घर पर आती है। उसके बाद इबास्को अपने घर पर आता है। वो देखता है कि एमोर के पास उसकी बहुत सेक्रेटरी है जो कि बहुत ही सेक्सी है। तो उसका मन आ जाता है इन दोनों पर। तो ये दोनों एक रूम में जाकर इबास्को को सर्विस देती हैं और इबास्को बहुत खुश होता है। उसका मॉर्निंग होती है। इबास्को और एमोर लंच करते हैं। वहीं पर आती है कैमेला, वो भी लंच करती है और इबास्को उससे बहुत सारी बातें पूछता है। उसके बाद उसको अलविदा करके यहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद यहाँ से एमोर और कैमेला भी जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो एमोर को बोलता है कि कैमेला को इबास्को ने रोका है, इसे नहीं जाने देना है। तो एमोर फोन करती है लेकिन फोन आउट ऑफ रीच आता है। तो एमोर चली जाती है और कैमेला को ये लोग रोकते हैं। उसका शाम होती है। कैमेला इबास्को के घर पर होती है और वहीं पर आता है इबास्को। तो इबास्को के आते ही कैमेला उसको थप्पड़ मारती है और उसको बोलती है बस मैं और कुछ नहीं कर सकती, मेरे को मेरे पति को छुड़ाना था, इसलिए मैं तुम्हारी वाइफ के साथ तुम्हारी सेक्रेटरी बनी थी ताकि तुम मुझ पर दोहरे डालो। तो सारी बात यहाँ पर खोल देती है। लेकिन इबास्को कहता है कि तुम यही काम मेरे लिए करो, मैं तुम्हें $20,000 दूंगा, तुम मेरे साथ संबंध बनाए रखो। उसके बाद इबास्को कैमेला के पति को छुड़वा देता है और इबास्को कैमेला को अपने सेक्रेटरी बना के सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाता है। और वहीं पर जो पुरानी सेक्रेटरी होती है वो इबास्को पर गुस्सा होती है, कल तक तो मैं तुम्हारी वो थी सेक्रेटरी, तुम मिनट में सेक्रेटरी बदलते हो। वो गुस्सा करके इस पर चली जाती है। उसके बाद इबास्को सबके सामने भाषण देता है कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे वतन के लोगों, मैं इलेक्शन आने वाला है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, तो जितना हो सके मुझे वोट करना। और फिर वो अपने फार्म हाउस पर आता है जहाँ पर ये पशुपालन का काम करता है। वो अपनी वाइफ को बोलता है कि ये लो कागजात और इस पर जल्दी से साइन कर दो। लेकिन एमोर साइन करने से मना करती है। तो इबास्को उसे गन दिखाता है, कहता है कि साइन कर रहे हो या फिर भेज दो तुमको नरक में। उसके बाद मजबूरन एमोर उन कागजात पर साइन कर देती है और वो बहुत दुखी होती है। वो अपने मैनेजर से मिलती है। मैनेजर को बोलती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैनेजर बताता है कि ऐसा है ना, इबास्को ने जोजो की वाइफ को अपनी रखेल बना लिया एक तरह से, तो हम लोग जोजो को अपनी रैली में बुलाएंगे और उसके कान भरेंगे। उसका तो रैली में निकलते हैं और जोजो देख लेता है अपनी वाइफ को नेता के साथ। उसका जोजो के पास आती है एमोर और वो सब कुछ बताती है कि तुम्हारी वाइफ ने मेरे पति को फंसा लिया है, वो दोनों प्यार करने लग गए हैं, एक ही रास्ता है, तुम अपनी वाइफ को पा सकते हो, ये लो बंदूक और मेरे पति को गोलियों से भून दो। उसके बाद नेक्स्ट रैली होती है। इबास्को पैदल ही सबके सामने अपनी कैंपेनिंग कर रहा होता है
और तभी वहाँ पर जोजो इवास्को को गोली मारता है। इवास्को का बॉडीगार्ड जोजो को गोली मार देता है। यहाँ पर इवास्को और जोजो दोनों मर जाते हैं। सब लोग रोते हैं। उसका फिनरल होता है जहाँ पर जोजो की वाइफ जोजो को आखिरी श्रद्धांजलि देती है और लोग उसे आश्वासन देते हैं। और यहाँ पर इवास्को की वाइफ को सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं। और यहाँ पर इवास्को सबके इमोशन का फायदा उठाती है। वो बहुत अच्छी स्पीच देती है ताकि सारे वोट इसी को मिल जाएं। उसके बाद वो इलेक्शन जीत जाती है, वोटिंग होती है और वो कैमला को अपने पास बुलाती है और उसको बोलती है कि देखो तुम्हारा पति हरामी था, मेरा पति भी हरामी था और हम दोनों एक तरह से विक्टिम थे। तो मैंने तुमसे जो वादा किया था $5000 का ये लो और एक टिकट, तुम यहाँ से कहीं भी जा सकती हो। लेकिन कैमला कहती है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं ये रहना चाहती हूँ और तुम बहुत अच्छी हो। उसके बाद ये दोनों सच्चे प्यार का किस करते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। उसके नेक्स्ट डे एमोर इस देश को चलाने की शपथ लेती है, यानी इस शहर को चलाने की अच्छे से शपथ लेती है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 विक्टिम लड़कियों की कहानी है जिनके पति बहुत हरामी थे, कैसे इन लोगों ने अपनी लाइफ को हैंडल किया, वो इस फिल्म की कहानी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डाले आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।